शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में आप साक्ष्य के साथ जानेंगे कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली का संशोधित रूप कब तक जारी होगा तथा सभी नियोजित शिक्षक कब तक राज्यकर्मी बन जाएंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री का नियोजित शिक्षकों को क्यों धन्यवाद करना चाहिए। इस बात पर भी इस वीडियो में चर्चा होगी कि यदि सक्षमता परीक्षा होती है तो कौन सी संस्था सक्षमता परीक्षा लेने वाली है। साथ ही एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार द्वारा दी गई बड़ी जानकारी का वीडियो क्लिप भी देखेंगे। तो इस वीडियो में आपको बड़ी ही पुख्ता जानकारी प्राप्त होने वाली है। आपसे बारंबार निवेदन है कि यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक अवश्य कर दें। तो एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय ने नियोजित शिक्षकों को मिलने वाली राज्यकर्मी के दर्जे पर बहुत बड़ी बात कही है, जिसमें इन्होंने उस समय की भी चर्चा की है जिस समय नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त होने वाला है। इन्होंने यहाँ तक कहा है कि गठित कमेटी द्वारा तीनों फाइलें माननीय मुख्यमंत्री के पास सचिवालय में आ गई है, बस मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर बाकी है। तो कब इन फाइलों पर मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर होगा, पूरा मामला क्या है, आइए आगे के वीडियो क्लिप में इनके द्वारा दी गई जानकारी को सुनते हैं। एकदम बात बन गई है। नियोजित शिक्षकों को निश्चित रूप से एक बड़ा तोहफा मिलेगा। हम देखिए नहीं बताना चाह रहे हैं कब, हम फिर बताएंगे कब, लेकिन वो सारी बातें हो गई है। और जो 3 तरह की फाइलें जो हम शुरू में हम लोग कहते थे, 3 तरह की संचिका चल रही है अलग अलग विधि विभाग के, और इसको वित्तिका और ये पोस्ट के बारे में। तो यह तीनों संचिका लगभग अब उसको एक जगह से कर दिया गया है और वह फाइल जो है सो मुख्यमंत्री सचिवालय में के पास है। मुख्यमंत्री सचिवालय, मुख्यमंत्री सेक्रेटेरिएट के पास में आने का मतलब यही होता है, जो जानकारी छन करके आ रही है कि वह अब सिर्फ मुख्यमंत्री की अब उस पर रजामंदी या मुख्यमंत्री की मुहर, मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर या मुख्यमंत्री की अनुमति के लिए ही वह यह तो तक पास में है। और अब नियोजित शिक्षकों को सिर्फ मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने की बारी है। बहुत हो गया, बहुत रसाकसी इधर उधर की बात हो गई। अब सिर्फ नियोजित शिक्षक जितने हैं वह मुख्यमंत्री को धन्यवाद दें। जो प्रारूप जो है बना है उसमें सब कुछ को जिसको हटाना था, जिस पर आपत्ति थी, जो आपत्ति मांगी गई थी। देखिए हम एक बार 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 कहते हैं कि पहली बार इस तरह का देश के स्तर पर हुआ है जो कि ऑनलाइन सब लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। और जो विशिष्ट की बात थी वह विशिष्ट को उसको हटा दिया गया है, वह विशिष्ट अब नहीं रह गया। एकदम ये क्लियरिटी में यह बात है, क्योंकि विशिष्ट को लेकर के ही जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं बिहार विधान परिषद के, उन लोगों की भी आपत्ति थी। और यह कहा भी जा रहा था कि जब एक ही स्कूल में समान काम समान वेतन की जब बात हो रही है तो ऐसे में विशिष्ट की बात क्यों हो रही है। तो विशिष्ट को हटा दिया गया है कहीं कुछ। अब रही बात राज्यकर्मी की, तो सरकार जो है सो बार बार, देखिए नीतीश कुमार ने क्या कहा था, नीतीश कुमार ने कहा था सरकारी कर्मचारी इन लोगों को की बात बन गई है, सरकारी कर्मचारी ये लोग रहेंगे नियोजित शिक्षक। और उसके बाद एक जो मामूली परीक्षा जो नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक गांधी मैदान से कही थी, वही परीक्षा, और उस परीक्षा में कोई फेल पास करने से कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि बीएसईबी एग्जाम ले रही है। हम बात बार बार कह रहे हैं, कुछ लोग नियोजित शिक्षक कहेंगे यह बात तो आपने पहले भी कही थी, निश्चित रूप से बात कही थी, लेकिन इस बात को अपने जेहन अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि यह जो है सो बीएसईबी एग्जाम लेगी। उसमें कितनी बात बीएसईबी के माध्यम से हुई है, क्योंकि बीपीएससी पहले से ही ओवरलोडेड है। इस बात को समझना पड़ेगा। बीपीएससी अपना जो उन लोगों का जो सेशन जो चलता है, जो उन लोगों का जो एग्जाम लेते हैं, वो उसमें डिले नहीं करना चाह रहा है। ये हम एकदम अंदर खाने की आपको बात बता रहे हैं। सारा कुछ उसके पास में, सारा फॉर्मेट है, सारा कुछ है, सारा टेक्नोलॉजी जो कह लीजिएगा एग्जाम लेने का वो सब है उसके पास। इसलिए बीएसईबी ही परीक्षा लेगी, यह बात एकदम तय मान के चलिए। इसमें इधर उधर कहीं करने की जरूरत नहीं है। तो जब तक मुख्यमंत्री उस पर देख नहीं ले, मुख्यमंत्री के उस पर जब तक सहमति न बन जाए, मुख्यमंत्री जब उस पर कुछ एक एक बिंदुओं पर जब बात कर लेंगे तभी होगी। ऐसा नहीं कोई अफलातून जैसा नहीं है कि तुरंत गया बनाया भेज दिया। उसको देखने के बाद ही मुख्यमंत्री की जब सहमति मिल जाएगी तभी सब उस पर
आगे भी। और अगले साल निश्चित रूप से, जो अब इतने दिन इंतजार किए हैं, तो एक आध महीने में 10 दिन में कोई अंतर नहीं पड़ने जा रहा है। साल कहने का मतलब थोड़ी कोई 10 साल होता है, माने ये नया साल कितने में शुरू होने जा रहा है? ये 30 दिन है। अब तो 28-29 दिन बचे हुए हैं। अब 28-29 दिन है तो नया साल आ जाएगा। नया साल में ही नई तोहफा, नई सौगात सरकार नीतीश और तेजस्वी की सरकार देगी। निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार जो है इस दिशा में काम कर रही है। और आप देखिएगा कि जो है सो नए वर्ष में नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ा तोहफा आएगा, और उसमें सारे लोग जो सो नियोजित शिक्षक जो भी हैं, सारे जो सबको जो तैयार किया गया है खाका प्रारूप, उसमें देख करके वो लोग खुश हो जाएंगे कि नए वर्ष में ही कुछ नया तोहफा होगा। और सब तक जब तक नीतीश कुमार का अंतिम इस पर मुहर नहीं लगता है मुख्यमंत्री का,